किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि जब तक आप डरते रहते हैं तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता है। ये कहानी है एक दुकानदार की जिन्होंने एक अगरबत्ती की दुकान खोली। सेठ जमनादास जी हर रोज की तरह घर से निकले अपनी दुकान पर जाने के लिए। उन्होंने सुगंधित एवं बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां अपने यहाँ मंगाई और बहुत अच्छे से अपनी दुकान पर सजाई हुई थीं। सेठ जमनादास जी एक शालीन किस्म के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार भी अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा था। उनके शालीन स्वभाव के कारण और उनके यहाँ की अगरबत्तियों की क्वालिटी के कारण धीरे धीरे उनकी दुकान जम गई। उनके यहाँ हर रोज अच्छी खासी सेल होने लगी और उन्हें उससे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सेठ जी दुकान की कमाई से बहुत खुश थे। अपनी दुकान के बाहर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया हुआ था और उस पे लिखवाया हुआ था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। एक दिन एक ग्राहक आया, उसने वो बोर्ड पढ़ा तो बोलने लगा कि सेठ जी मुझे इस बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। सेठ जी भोलभाले थे, पूछने लगे कि क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ लगी? मैंने तो सब सही लिखवाया है, फिर आपको क्या गलत लगा इसमें? जवाब में उस ग्राहक ने कहा कि आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कहाँ सुना है कि अगरबत्तियाँ दुर्गंधित होती हैं? अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती है। इसलिए ये जो आपने लिखवाया है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए। बेचारे सेठ जी भोले भाले इंसान थे, सो आ गए उस ग्राहक की बात में और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं ये सज्जन। तो उन्होंने उस बोर्ड में से सुगंधित शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पे लिखा हुआ था हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी दुकान अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। कुछ समय के बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने उस बोर्ड को पढ़ा तो वो अपना ज्ञान देने लगे कि सेठ जी आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो सेठ जी अब इस बार उस ग्राहक की बात को भी गौर से सुनने लगे। उन सज्जन ने अपनी राय रखते हुए बोला कि सेठ जी आपने लिखवाया हुआ है हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं, तो इसमें हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अगरबत्ती की दुकान आपकी ही तो है, यहाँ तो आपके यहाँ ही तो मिलेंगी और किसके यहाँ मिलेंगी? तो ये जो दो शब्द हैं ना, ये कुछ जम नहीं रहे। मेरी मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटवा दीजिए। अब इस बार सेठ जी फिर सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि बात तो ये सही कह रहे हैं। सिर्फ हमारी दुकान ही तो है यहाँ अगरबत्ती की, तो ऐसे में हमारे यहाँ लिखवाने का क्या मतलब बनता है? अब इस बार फिर उन्होंने पेंटर को बुलवाया और बोर्ड पर से हमारे यहाँ शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पर केवल अगरबत्तियाँ मिलती हैं यही लिखा हुआ था। तो अचानक से उनके दोस्त की नज़र उस बोर्ड की ऊपर गई। वो बोर्ड को देखकर हैरान हो गए। दौड़ के गए सेठ जी के पास और बोलने लगे कि अरे ये क्या कर रखा है तुमने, बेवकूफ़ हो क्या तुम, जो इतना बड़ा बोर्ड खाली छोड़ रखा है उस पर कुछ नहीं लिखवाया हुआ। तुम्हें कुछ तो लिखवाना चाहिए जिससे तुम्हारी पहचान बने। तुम उस बोर्ड पर लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, फिर देखना कि दुकान कैसे चलेगी। इधर सेठ जी के दोस्त ने ये बात कही और उधर सेठ जी का दिमाग ठनका कि कैसे सबकी राय लेते लेते उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया। अब सेठ जी को अच्छे से समझ आ गया था कि उनकी गलती थी कि कैसे वे सबकी राय लेते चले गए और अपना ही नुकसान करवाते चले गए। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या कहता है? इस कहानी का निष्कर्ष यही कहता है, अगर आप सबकी राय लेते चले जाएंगे तो कहीं आपकी अपनी राय का धंधा मंदा ना पड़ जाए। जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय ही लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरों की राय से ज़्यादा खुद के फैसलों पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।